फाइनली तुमने जिम जाना चालू कर दिया है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग्स कैन बी इसकी कौन सी एक्सरसाइज तुम्हें करनी चाहिए। 100 से भी ज्यादा एक्सरसाइजेज हैं फॉर एवरी मसल एंड हर फिटनेस इन्फ्लुएंसर कुछ डिफरेंट ही रिकमेंड करता है, पर तुम्हें इतनी सारी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, ना तो इस कंफ्यूजिंग प्रोसेस से गुजरने की जरूरत है। इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू सिंपल वे जिससे तुम अपनी एक्सरसाइजेस चूज कर सको। सबसे पहले चीज जो कि तुम्हें समझने की जरूरत है, यू डोंट नीड सिंगल बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एवरी मसल। देयर आर मल्टीपल एक्सरसाइजेस फॉर एवरी मसल व्हिच कैन वर्क रियली वेल। सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है कि तुम उन एक्सरसाइजेस को प्रॉपर्ली कर रहे हो, अच्छे से फॉर्म में ट्रेन कर रहे हो अपना टारगेट मसल को, और उसमें तुम बेटर होते जाते हो। सो आई एम गोना शेयर यू सम रूल्स जिन्हें तुम्हें फॉलो करना है, जो कि मैंडेटरी है जिनमें तुम जो भी एक्सरसाइज करोगे उन्हें चूज करने के लिए। सबसे पहला रूल, तुम खुद से पूछो क्या तुम उस एक्सरसाइज को सही तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। कोई भी एक्सरसाइज ऐसी है जो कि तुम्हें ऑकवर्ड सी लग रही है, उसमें जो भी तुम वेट कर रहे हो वो तुम ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या फिर तुम आधे से ज्यादा टाइम उस एक्सरसाइज में बैलेंस करने में लगाते हो rather than just doing simply eccentric and concentric motion। इससे बेटर एक्सरसाइजेस हैं तुम्हारे पास हाथ में rather than doing these exercises जिनसे टाइम वेस्ट होता है और एक्चुअली में कोई प्रोग्रेस भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अभी स्टार्ट किया और तुम स्टार्टिंग से ही बारबेल बेंच प्रेस करने का ट्राई करते हो, वही रुक जाओ। इंस्टेड ऑफ दिस डंबल बेंच प्रेस कर सकते हो, मशीन में चेस्ट प्रेस कर सकते हो, ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि डंबल भी तुम्हें बैलेंस करना पड़ता है। स्टार्टिंग के टाइम में मशीन्स आर द बेस्ट ऑप्शन। मशीन नहीं है तो हाँ, डंबल जरूरी पड़ता है। मेन पॉइंट इज दैट कि जो भी तुम एक्सरसाइज सेलेक्ट करते हो वो कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं होनी चाहिए या फिर कोई शो ऑफ टाइप होनी चाहिए। इट्स लाइक इट हैज टू वर्क फॉर यू। सेकंड रूल में तुम खुद से पूछो कि क्या तुम उस एक्सरसाइज में प्रोग्रेस कर सकते हो। अगर तुम अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो और उस एक्सरसाइज में ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकते हो टाइम टू टाइम, दैट वुड बी अ ग्रीन फ्लैग फॉर दैट एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम चेस्ट प्रेस कर रहे हो जैसे मशीन से, अभी तुम 40 किलो से 8 रेप्स कर पा रहे हो, तुम्हारा टारगेट है 40 किलो से ही पर रेप्स करने का टाइम टू टाइम, तो तुम्हारे पास एक टारगेट होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसपे तुम हफ्ते दर हफ्ते वर्क कर सकते हो। इस हफ्ते 8 रेप्स, अगले हफ्ते मैं 1 या 2 रेप्स बढ़ाऊंगा, 9 रेप्स या 10 रेप्स। तो उस एक्सरसाइज में तुम प्रोग्रेस और इम्प्रूव करते रहोगे। स्पेसिफिक टारगेट लो उस मंथ का। इस मंथ के स्टार्टिंग में अभी मैं इतना वेट उठा पा रहा हूँ, एंड तक मैं इतने वेट तक मेरे को जाना है सेम एक्सरसाइज में विदाउट चेंजिंग दैट एक्सरसाइज। चूज दैट स्पेसिफिक एक्सरसाइज वे यू कैन इम्प्रूव। तीसरा रूल में खुद से पूछो कि जो तुम एक्सरसाइज कर रहे हो क्या वो वही मसल ट्रेन कर रही है जो तुम चाहते हो। एक चीज को ध्यान रखना, उस एक्सरसाइज को चूज मत करो जस्ट बिकॉज वो कूल लग रही है, कोई इन्फ्लुएंसर उस एक्सरसाइज को करता है, कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर वो थोड़ी एडवांस्ड है कि तुम्हें 50 एक्सरसाइजेस याद करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करो उन बेसिक मूवमेंट पैटर्न से जो कि वो मसल ट्रेन करें जो तुम चाहते हो। देन वो एक्सरसाइजेस चूज करो जिनमें तुम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, चेस्ट में प्रेसिंग मूवमेंट्स आती हैं, बैक में पुलिंग मूवमेंट्स आती हैं, क्वाड्स जो कि तुम्हारी थाइज होती है इनमें स्क्वाट लेग एक्सटेंशन टाइप मूवमेंट्स आती हैं, और हैमस्ट्रिंग्स जो कि तुम्हारी क्वाड्स होता है इनके पीछे वाला हिप हिंज या लेग कर्ल टाइप मूवमेंट्स आती हैं, और जो तुम्हारी बाइसेप्स होती हैं वो कर्लिंग मूवमेंट्स, ट्राइसेप्स अगेन प्रेसिंग मूवमेंट्स। नाउ लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, आर यू एक्चुअली लाइकिंग दैट मूवमेंट or not? If you hate an exercise, then it's harder to stay consistent in that exercise. तुम उसे रेगुलर करने से पीछे हटोगे, कोशिश करोगे। अगर 2 एक्सरसाइजेस हैं जो कि सिमिलर मसल ट्रेन कर रही हैं, तो दोनों में से एक एक्सरसाइज चूज करो उस स्पेसिफिक डे पे। उस वर्कआउट सेशन में तुम्हें 2 एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है जो कि सेम मसल ट्रेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो तुम डंबल चेस्ट प्रेस कर सकते हो या तुम मशीन चेस्ट प्रेस कर सकते हो। दोनों में से कोई एक मूवमेंट लो, ना कि दोनों मूवमेंट लो। लोग बार सोचते हैं कि वॉल्यूम ज्यादा होगा, बट उससे कुछ नहीं होता, थोड़ा जंक वॉल्यूम में कंसिडर किया जाता है। तो इट्स बेटर कि तुम 2 से 3 सेट अपने हिसाब से एक एक्सरसाइज लो, अपने उस स्पेसिफिक मसल को ट्रेन करो। नाउ एक एक्सरसाइज तुम्हें पसंद है, बट सिर्फ पसंद से ही सब कुछ नहीं होता। तुम उस एक्सरसाइज को करते हुए कंफर्टेबल फील करते हो और इस एक्सरसाइज में तुम कंसिस्टेंट भी रह पाते हो, प्रोग्रेस कर पाते हो। ये जो 2 चीजें होती है ना, कंफर्ट और एंजॉयमेंट, वो तुम्हें कंसिस्टेंसी में हेल्प कर सकती है डेफिनेटली। अगर 2 एक्सरसाइज है जो कि सेम मसल को टारगेट करती है और उन दोनों एक्सरसाइजेस में से तुम एक एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, उसमें इंप्रूव कर सकते हो, तो तुम उसी एक्सरसाइज को चुनना। इसमें कोई बुराई नहीं है, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। मैं सारे रूल्स को जोड़ूं तो एक फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ क्रिएट होता है फॉर चूजिंग योर एक्सरसाइज। नंबर 1, क्या मैं इस एक्सरसाइज को ढंग से परफॉर्म कर सकता हूँ। नंबर 2, क्या मैं प्रोग्रेसिवली इंप्रूव कर सकता हूँ इस एक्सरसाइज में। नंबर 3, क्या ये एक्सरसाइज जिस मसल को मैं ट्रेन करना चाहता हूँ उस मसल को टारगेट कर रही है। नंबर 4, क्या ये एक्सरसाइज कंफर्टेबल इनफ है
जिस वजह से मैं इस एक्सरसाइज को कंसिस्टेंटली कर पा रहा हूँ। अगर इन चारों सवाल का हाँ है उस एक्सरसाइज के लिए, यहाँ पर 4 में से 3 भी हाँ, तो एक्सरसाइज तुम्हारे लिए सूटेबल है। तुम उस एक्सरसाइज को डेफिनेटली कर सकते हो और उसमें प्रोग्रेस कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली तुम्हारे मसल ग्रोथ में ही हेल्प करेगा। जो भी फालतू का कंफ्यूजन है उसे भी मिटाने में हेल्प करेगा। सो किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर से पूछने से बढ़िया ये 4 रूल्स इस फॉर्मूले को अप्लाई करो उस एक्सरसाइज में जो तुम्हें दिख रही है, फैंसी लग रही है, या फिर जो तुम करना चाहते हो। अगर तुम्हें कंपेयर करना है उन 2 से 3 एक्सरसाइजेस के बीच में, तुम कंफ्यूज हो रहे हो बेस्ट एक्सरसाइज इन 2 से 3 में से मैं कैसे चूज करूं, ये 4 रूल्स अप्लाई करो, you'll get your answer। 5 एक्सरसाइजेस जरूरत नहीं है हर एक मसल के लिए। स्टार्ट करो कुछ फ्यू गुड मूवमेंट से, कैसे करते हैं फॉर्म अच्छे से देखो, उन्हीं मूवमेंट्स में तुम स्ट्रांग होते रहो। सिंपल। तो तुम अभी अगर एक बिगिनर हो, जिम जाना जस्ट अभी चालू किया है, तो मैं कोई परफेक्ट एक्सरसाइज के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। आई होप तुम्हारे माइंड में अब क्लियर हो गया होगा। कोई भी एक्सरसाइज है अगर तुम्हें सेलेक्ट करनी है, चूज करनी है, तो तुम कैसे कर सकते हो। कंपेयर करना है 2 से 3 एक्सरसाइज के बीच में, कैसे कर सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले टाइम में मैं एक्सरसाइज भी शेयर करूंगा कि हर एक मसल के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस बेस्ट हैं, और रेप्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा इन फर्दर वीडियोस कि कितने रेप्स करने चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। कीप रनिंग।